तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हैज़ हैव के प्रयोग, यूज एंड मीनिंग ऑफ हैज़ एंड हैव। तो दोस्तों इसमें हम विद एग्जाम्पल देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हैज़ तथा हैव दोनों का ही अर्थ होता है पास होना, रखना या फिर अधिकार संबंध का भाव प्रकट करना। पर एक चीज और भी ध्यान देने वाली है कि जब भी हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से, तो हैज़ और हैव का इस्तेमाल दो तरह से किया जाता है। एक तो होता है पसेशन, अधिकार का भाव प्रकट, ठीक है, और दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ऊपर मैंने जो आपको हिंदी मीनिंग बताया है वो केवल पसेशन के रूप में ही हम लोग यूज करने वाले हैं हैज़ हैव। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पास होना, रखना या अधिकार संबंध का भाव प्रकट होना, इस तरह से अपन यूज इसको करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं अपन एग्जाम्पल के साथ। ये सब कुछ आपको तब और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम बारी बारी से इन दोनों स्थितियों में हैज़ और हैव के बारे में उदाहरण के साथ देखेंगे, है ना। तो अब हम आगे चल के इसका यूज कैसे करना है हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। और दोस्तों हैज़ और हैव बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए या फिर बोलने के लिए ही, है ना। तो यूज ऑफ हैज़ एंड हैव इन हिंदी। हैव का प्रयोग पसेशन, जैसे अपन पहली कंडीशन देख लेते इसकी कि पसेशन अधिकार संबंध या पास होना। तो जब वाक्य में सब्जेक्ट के पास कोई चीज होने का बोध होता है, अर्थात जब आपके पास किसी अन्य चीज जैसे ही, सी, इट के पास कोई चीज हो, नहीं हो या पूछने वाली हो, उसके पास वो चीज है या नहीं है, तो हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं, है ना। तो इसको अपन उदाहरण के साथ देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। जैसे मेरे पास कलम है, आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास कार है, यू हैव ए कार। राम के पास घड़ी है, राम हैज अ वॉच। राम हैज अ वॉच, ठीक है। अब अपन दोस्तों इन दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट के पास कुछ होने का बोध हो रहा है। अगर पहले आपके वाक्य पे ध्यान दें तो वाक्य में राम के पास क्या है, कलम है। इस वाक्य में राम का कलम के ऊपर अधिकार का बोध हो रहा है। इस वाक्य में बताया जा रहा है कि राम के पास कलम है। ऐसे वाक्यों के वाक्य बनाने के लिए वाक्य अनुसार करता है वो हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब अपन जैसे कुछ चार्ट को देखते हैं तो इसमें पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, है ना। तो फर्स्ट पर्सन के लिए आई हैव, सेकंड के लिए यू हैव और थर्ड के लिए हम क्या करेंगे ही, सी, इट, नेम या फिर जैसे एग्जाम्पल के नाम। ये तो होगा सिंगुलर फॉर्म का, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये हुआ सिंगुलर में। अब प्लूरल में क्या होगा, प्लूरल में फर्स्ट पर्सन होगा, जैसे वी हैव अ पेन, हम लोगों के पास कलम है। सेकंड में क्या होगा, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, मतलब सेकंड में होता है यू, आप। तो यू हैव अ पेन, सिंपल सी बात। थर्ड पर्सन में क्या होता है, दे, द बॉयज या फिर कोई नेम, जैसे अपन ही, सी, नेम, इट के बाद में आता है, वैसे ही दे हम थर्ड पर्सन में होता है ये प्लूरल में, ठीक है। हाँ, अभी अपन देखते हैं जैसे कि हैज़ और हैव, ये होता है अपन को जैसे क्वेश्चनात्मक वो बनाने, अपन को सकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हैज़ हैव, जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। उसके पास 2 बैल है, ही हैज 2 बॉल। राम के पास घर है, राम हैज हाउस। यू हैव अ कंप्यूटर, है ना। लड़के के पास केबल है, दे हैव केबल। तो इस तरह से अपन बनाएंगे सकारात्मक वाक्य। अब अपन यहीं अगर नेगेटिव वाक्य में बात करना चाहें तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस जो रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन बोलेंगे। तो मेरे पास कार नहीं है, तो आई हैव नो कार। उसके पास 2 बैल नहीं है, ही हैज नॉट 2 बॉल्स। राम के पास घर नहीं है, राम हैज नो हाउस। अभी अपन देंगे प्रश्नात्मक, इंट्रोगेटिव जिसको अपन बोलते हैं। तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये अपने प्रश्नात्मक बन जाएंगे। रूल्स क्या है, क्या राम के पास घर है। अगर हमें नेगेटिव बनाना तो भी अपन उसमें नेट नॉट लगाएंगे, नो नॉट, नहीं तो वैसे नहीं लगाएंगे, है ना। तो क्या राम के पास घर है, हैव राम हैव हाउस। और इस तरह से अपन को क्वेश्चन मार्क भी बना सकते हैं अपन, क्वेश्चन वाले, जैसे WH क्वेश्चन में आते ना कि मेरे पास एक कार है कैसे, उसके बाद 2 बैल क्यों हैं, ऐसा अपन बना के और बना सकते हैं। जैसे उसके पास 2 बैल क्यों हैं, आई हैज ही 2 बॉल्स, मतलब पहले WH आ गया, क्वेश्चन आ गया, प्लस हैज हैव आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। अगर ये नेगेटिव होता तो नॉट भी लगा देते, अदरवाइज प्लस
ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। तो इस टाइप के उसमें फिर आगे जैसे राम के पास एक घर कहाँ है, तो वेयर हैज राम हाउस, अपन इस तरह से इसको बोल सकते हैं क्वेश्चन मार्क में। ये बहुत ही सिंपल है, मतलब इस यहाँ पे अपन फर्स्ट पोजीशन वाला दे रहे हैं, रखना है, पास है ना, इस टाइप का कंडीशन यूज कर रहे हैं। अब दूसरा होता है सेकंड यूज, जैसे अपन को उसको मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी अपन यूज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं उसका अपन देखते हैं। तो आपको टेंस की पूरी जानकारी है या नहीं है, उस पर हमने मैं अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं पूरा परफेक्ट के साथ, मतलब पूरे प्रेजेंट टेंस सब कुछ बना के रखा है मैंने, तो आप उसमें जाके देख लीजिए। अभी आप जैसे रूल करते हैं इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जब भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुकी हूँ, या फिर या हैं, ये हैं इत्यादि इस टाइप के शब्द आते हैं, तो फिर हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और हैज हैव का यूज करते हैं, है ना। तो इसका भी रूल वही है, सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जैसे एग्जांपल के साथ देखें, मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड, तुम खाना खा चुके हो, यू हैव ईटन फूड, राधा घर जा चुकी है, राधा हैज गॉन होम, राम और श्याम सो चुके हैं, राम एंड श्याम हैव स्लेप्ट, आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। अब इसी प्रकार अपन नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे मैंने नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट रीड, तुमने खाना नहीं खाया है, यू हैव नॉट ईटन फूड, राधा घर नहीं गई है, राधा हैज नॉट गॉन होम, राम और श्याम सोए नहीं है, राम एंड श्याम हैज नॉट स्लेप्ट, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। तो इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स और ये टेंस होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।